अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली असद है और आज की ये वीडियो स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम होने जा रही है जो कि या तो विजिट वीज़ा, वर्क परमिट, पीआर या किसी भी और तरह के जो वीज़ा पे कनाडा जा रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर 30 डेज से लेकर ऑनवर्ड रहना है उनके लिए, ताकि उन्हें क्लियर आइडिया हो अबाउट द एक्सपेंसेस इन कनाडा। तो हम इसको 4 कैटेगरीज में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है हाउसिंग और रेंट, सेकंड वन इज़ कार और ट्रैवल, थर्ड वन इज़ ग्रॉसरी और फूड एंड द फोर्थ वन इज़ इंटरनेट, मोबाइल, अदर यूटिलिटीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट की। तो आमतौर पर जो फ़्लाइट्स हैं वो आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट ज़्यादा टोरंटो जाती हैं पाकिस्तान से, इसी तरह बाकी भी इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह से, नेपाल से। तो टोरंटो के अंदर ये है कि आपके बहुत ज़्यादा मौके हैं। अभी मैं एक स्टडी देख रहा था जिसमें जीटीए जो ग्रैंड टोरंटो एरिया है, इसकी पॉपुलेशन तकरीबन कुछ 7 मिलियन के करीब जो गवर्नमेंट की अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक है। टोरंटो पे इस वक्त एक तो इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बेहतर है, दूसरा मौके बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर एज़ कम्पेयर अदर प्रोविंसेस के, जॉब के या कारोबार के, तो लोग ज़्यादा यहीं प्रेफर करते हैं सेटल होना। दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज ये होता है लोगों को कि उनका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव ऑलरेडी ही टोरंटो में या जीटीए एरिया में या ओंटारियो में रह रहे होते हैं, तो वो इसी प्रोविंस को अपना जो है हब बना लेते हैं और यहीं से अपने करियर का आगाज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं रेंट की, तो रेंट जो है टोरंटो जो डाउनटाउन एरिया है, इधर अगर आप एक बेड का अपार्टमेंट लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 से 2000 कैनेडियन डॉलर। इसको अगर आप थोड़ा-सा इसके सराउंडिंग एरियाज़ जैसे कि न्यू मार्केट, मिसिसागा हो गया, ब्रैम्पटन हो गया या आप अरोरा हो गया, इस तरह के कुछ एरियाज़ में अगर आप आ जाएँ तो सिंगल बेड अपार्टमेंट आपको 1000 से 1500 के दरमियान मिल जाता है। इससे मज़ीद अगर आप बाहर आएँ थोड़ा-सा, जैसे कि सस्केचुअन में सस्काटून वगैरह है या आप अटलांटिक प्रोविंसेस में हैलिफैक्स वगैरह चले जाते हैं, तो ये आपका 700 से 1000 कैनेडियन डॉलर में आपको ये मिल जाएगा। तो ये अब आपने डिसाइड करना है अगर आपकी यूनिवर्सिटी किस एरिया में है या आप अगर पीआर पे गए हैं तो आप कहाँ पे अपने आप को सेटल बेहतर समझते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है रेंट पे लें। मैं वैसे आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके कोई रिलेटिव, अभी आप रेंट पे कहीं भी जहाँ आपने जो डेस्टिनेशन फाइनल किया उस पर आप चले जाएँ और थोड़े अरसे में जो ही आपका जॉब का कोई बंदोबस्त हो जाते है 1-2 माह के बाद, आप अपने किसी दोस्त या रिलेटिव जो कि ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं, वो पीआर पे हैं या उनके पास सिटीज़नशिप है, पासपोर्ट है कैनेडियन, तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री ऑलरेडी बनी होती है। आप उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी काउंटर गारंटी दिलवा कर आप मॉर्टगेज पर हाउस ले लें। अगर आप रेंट फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू मार्केट एरिया में अगर आप 1500 दे रहे हैं तो 3000-3200 में आपको मॉर्टगेज होगी आपकी। तो ये आपका एसेट बिल्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, अगर आपने जो दूसरी चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है आपकी ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग। जब आप कनाडा शिफ्ट करते हैं तो कनाडा का जो डाउनटाउन टोरंटो एरिया है या वैंकूवर का जो डाउनटाउन है, यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप बात करते हैं सराउंडिंग एरियाज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल आपको न्यू मार्केट की देता हूँ। न्यू मार्केट से अगर आपने मिसिसागा जाना है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो 50 1 मिनट, 45 से 50 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाना है तो ये 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो सराउंडिंग एरियाज़ में अगर आप रहते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि आपको डिफरेंट रूट्स बदल के, मिसिसागा अगर आपने जाना है न्यू मार्केट से तो तकरीबन 3 से 4 आपको बसेस या ट्राम बदलनी पड़ेंगी। इसी तरह जब सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में होता है तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाते साथ जो है सबसे पहले अपना लाइसेंस जो है वो जी1 लें। जी1 बेसिकली कंप्यूटर बेस आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपने ट्रैफिक रूल्स के मुतल्लिक जो है वो, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक रूल्स के मुतल्लिक होता है और एक पार्ट होता है उसके सिग्नल्स के मुतल्लिक। वो आपने पे देना है, दे के आपने जी1 लाइसेंस लेना है, उसके बाद आप जी2 लाइसेंस लेंगे, उसके लिए आपको क्लासेस मैंडेटरी हैं लेना कुछ। वहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स हैं जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं वहाँ से। उसके बाद आप जब जी लाइसेंस या जी2 भी ले लेते हैं तो यू आर एथोराइज कि आप गाड़ी चला सकते हैं। अब गाड़ी चलाने के लिए आपके पास जो है गाड़ी होना ज़रूरी है। इसमें अगेन 2 चीज़ें, या तो आप सेकंड हैंड गाड़ी को ले लें या आप
नई गाड़ी ले लें जो कि आप बैंक से अगेन लीज़ करवाएंगे, और इसमें भी आपको ज़रूरत होगी अपने किसी दोस्त या रिलेटिव की, क्योंकि अभी तक क्रेडिट हिस्ट्री आपकी नहीं बनी। आमतौर पर जो नए मॉडल की होंडा सिविक है 2022-23 मॉडल की, ये आपको $350 पर मंथ के इंस्टॉलमेंट पर मिल जाती है, जबकि इंश्योरेंस जो है वो 150 से $200 है। फ्यूल प्राइस की अगर बात करें तो 1.5 से 1.6 लीटर फ्यूल प्राइस है। तो लमसम अगर आप बात कर लें तो 100 से $150 आप अगर फ्यूल प्राइस के लिए रखें तो आपका एक अच्छा गुजारा हो सकता है। थर्ड चीज़ है आपकी फूड एंड ग्रॉसरी। फूड एंड ग्रॉसरी की अगर आप अपने होम कंट्री से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत महंगी आपको महसूस होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप टिम हॉर्टन्स पर जाते हैं और आप वहाँ से ब्रेकफास्ट में एक टोस्टेड बैगल अलॉन्ग विद अ मीडियम कॉफ़ी लेते हैं तो ये आपको तकरीबन 2 और 3 $5 में कॉस्ट करेगी। तो $5 का मतलब अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो इट्स 1100 पाकिस्तानी रुपीस। इसी तरह अगर आपने एक वक्त का खाना KFC, वहाँ से एक सिंपल आपने सैंडविच, जिसे हम बर्गर अपने इस सब कॉन्टिनेंट में कहते हैं, एक बर्गर प्लस फ्राइज़ एंड ड्रिंक लेते हैं तो ये $12 के करीब आपको चार्ज करती है। अगर हम ग्रॉसरी की बात वैसे करें कि अगर आप बल्क में ग्रॉसरी सुपर स्टोर से, जैसे कि आपके वहाँ पर काफ़ी सारे सुपर स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट इनमें सबसे बड़ा है, कॉस्को है, यहाँ से अगर आप चीज़ें लाते हैं तो आपको काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। और 500, अगर एक बंदा है तो $500 की ग्रॉसरी उसके लिए मोर देन सफिशेंट है अगर वो नॉन वेज खाता है। अगर वो प्योर वेजिटेरियन है तो $250 से $300 बनती है उसकी पर मंथ ग्रॉसरी, विच इज़ नॉट टू हाई। अगर हम बात करते हैं, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कम्युनिकेशन। अगर आप मोबाइल फ़ोन जो है, इसमें कई ब्रांड्स हैं जिसमें रॉजर है, फ्रीडम है। फ्रीडम सबसे सस्ता है, तो आप इसमें डिफरेंट पैकेजेस हैं। फ्रीडम का सबसे सस्ता पैकेज $15 का है, लेकिन अगर आप ज़रा इंटरनेट के साथ उसको कॉम्बो कर लें तो वो तकरीबन $40 से $50 तक जाता है। रॉजर इससे महंगा है। तो ये इंटरनेट का जो ख़र्चा आपके मोबाइल का है वो तकरीबन $50 है। लेकिन अगर आपने घर में भी इंटरनेट और साथ टीवी केबल वगैरह करना है तो IP एड्रेस टीवीज़ यहाँ पर मोस्टली चलते हैं, जिसे इंटरनेट टीवी भी कहा जाता है, तो वो कॉस्ट तकरीबन कोई $75 करता है। अगर आप इन दोनों को मिला लें तो $125 के भी बंडल्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें इंटरनेट आपके मोबाइल के लिए, आपका मोबाइल फ़ोन प्लस आपके घर का इंटरनेट शामिल है। अगर हम इन तमाम कॉस्टों को इकट्ठा करें तो अगर आपने डाउनटाउन रहना है वैंकूवर या टोरंटो में, तो ये तकरीबन 3000 प्लस बनता है पर मंथ सिंगल बेड अपार्टमेंट के साथ। अगर आपने न्यू मार्केट, अरोरा, मिसिसागा इस तरह के इलाकों में रहना है तो ये तकरीबन आपका $2,500 से $3,000 के दरमियान फॉल करेगा। और अगर आप सस्काटून, हैलिफैक्स वगैरह इलाकों में रहते हैं तो 2000 से $2,500 के दरमियान ये फॉल करेगा आपका जो मंथली एक्सपेंस है। तो जब भी आपने अपने होम कंट्री से आना है, कम से कम 3 माह के एक्सपेंस के पैसे आप अपने साथ लेकर आएँ, ताकि आपको यहाँ पर किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बिगनिंग में आपने जो घर लेना है उसको थोड़ा फर्निश भी करना है, उसकी कॉस्ट अलहदा से है। वो अगर आप, जैसे बेड हो गया आपका, मैट्रेस हो गया, बेड नहीं भी आप लेते, मैट्रेस है, कुछ ज़रूरी बर्तन है आपके, कुछ इसके अलावा पॉट्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अगर आपको चाहिए तो $3,000 से $4,000 आपके पास ये भी मौजूद होना चाहिए, ताकि आप घर की ये बुनियादी चीज़ें जो है वो ले सकें। घर का एडवांस आपने देना है, रेंट एडवांस में पे करना है। तो ये तमाम बजट है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ लेकर आएँ, ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम कनाडा आके फेस ना करनी पड़े। इससे रिलेटेड आपकी कोई फर्दर क्यूरी हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0304711196 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें, वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दें, आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा। बराए मेहरबानी कॉल आप मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ होता हूँ, तो जिस वक्त मुझे टाइम मिलता है मैं उस वक्त आपके व्हाट्सएप के जवाबात आपको देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो तो पाकिस्तान से, तो मैं एक लॉ फर्म है जिनके जो आपको रेफ़र कर सकता हूँ, दे आर ट्रस्टवर्दी पीपल। आपको किसी भी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम उनसे नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैंने उनका नंबर भी दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम।